ओम नमश्चंडिकाय। अथ नवमो अध्याय। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का संबंध रखने वाली देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्तबीज की मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब मैं वह सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्तबीज के सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख शुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके पीछे पीछे तथा पार्श्व में भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोधित होकर अपने ओंठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदनंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयानक संग्राम चालू हुआ और उन असुरों ने मेघ की वर्षा करके मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिटता देख क्षुरप्र नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर इसके दो टुकड़े कर दिए। तदनंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उसे गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देखकर शंखनाद किया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दुशह शब्द किया और सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गईं। तदनंतर हाथियों के महामत को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित सभी देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक पूरित हो गया और तथा वज्राघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े गए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों व बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदनंतर भगवती दुर्गा ने क्रोधयुक्त हो अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने आया। आती हुई गदा को देखकर चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया और देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर कहता हुआ प्रकट हुआ।
उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह ने अपने तेज दांतों से उस असुर को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगीं। कितने ही महासुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा वाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली, सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में निशुंभवध नामक 9वां अध्याय समाप्तः। बोलिए शिवदूती माता की जय।